नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे विगत वर्षों में जो यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या इस तरह के जितने भी स्टेट पीसीएस उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आधुनिक भारत के पूछे गए हैं उनको टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपसे ये मेरा पूरा दावा है कि अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हैं, इस पूरी सीरीज को, विगत वर्ष के प्रश्नों की इस इतिहास की श्रृंखला को अगर आप देख लेते हैं तो आपका इतिहास से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और आपका जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप वहाँ पर हैंडल कर सकेंगे। तो इसी सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है, तो यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले हम यहाँ पर इसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर कुछ होता है यूरोप। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब हमारे भारत में जिस समय मुग़ल शासन था और मुग़ल शासन जो है चल रहा था, उस समय क्या होता है, जो यूरोप होता है वहाँ पर आधुनिक यूरोप जन्म ले चुका होता है और पुनर्जागरण काल वहाँ पर चालू हो चुका होता है। तो उस समय क्या होता है, अब ऐसा नहीं है कि हमारा जो भारत है इसका व्यापार पहले यूरोप से नहीं होता था, तो भारत का व्यापार यूरोप से पहले भी होता था। लेकिन क्या होता है, इतिहास में एक घटना घटित होती है। जो घटना ये होती है कि यूरोप और भारत का जो स्थल मार्ग होता है इसके बीच में एक जगह होता है कुस्तुनतुनिया। इस कुस्तुनतुनिया पर क्या होता है, अरबों का अधिकार हो जाता है। तो अरबों का अधिकार हो जाने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो स्थल मार्ग का जो व्यापार है वो अवरुद्ध होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरोपीय कंपनियां होती हैं जो कच्चे माल की तलाश में या नए बाजार की तलाश में एक नए रास्ते की खोज करने लगती हैं और समुद्री रास्ते के थ्रू भारत आने की कोशिश करती हैं। और इन्हीं प्रयासों का परिणाम होता है वास्को डी गामा, जो कि 1498 में हमारे केप ऑफ गुड होप के रास्ते हमारे इंडिया वो पहुंच जाता है। यानी कि इसका जो पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था, तो ये 1498 ईस्वी में कालीकट तट पर पहुंचा था। ठीक है, और कालीकट तट जो कि आपका केरल के पास पड़ता है, कालीकट तट, यहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय शासक थे जमोरिन, इसने इसका जो है बहुत भव्य स्वागत किया था। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से जब ये मसाले और कपड़े इत्यादि लेकर अपने देश में पहुँचता है तो वहाँ पर सारे खर्चे निकालने के बाद इसे लगभग 60 टाइम मुनाफा यहाँ पर प्राप्त होता है। और ये जो मुनाफा है, जो 60 टाइम मुनाफा है, ये यूरोप की और यूरोपीय देशों को भारत की तरफ आने के लिए आकर्षित करते हैं। तो इसी में पहला आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जब पुर्तगाली यहाँ पर प्रवेश करते हैं, यानी कि 1498 में जब वास्को डी गामा यहाँ पर आता है, यहाँ से सामान ले जाता है, वहाँ उसे बहुत मुनाफा होता है, तो और भी लोग यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं। और इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए जो वहाँ का प्रशासन होता है, यानी कि जो पुर्तगाल का जो प्रशासन होता है, शासन होता है, वो क्या करता है, यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए वायसराय की नियुक्ति करना स्टार्ट करता है, यानी कि एक स्थायित्व की ओर बढ़ने की कोशिश करता है ताकि वो भारत में अपना जो व्यापार है वो स्थायी कर सके। तो उसी पहल में, उसी सीरीज़ में यहाँ पर सबसे पहले जो वायसराय बनाकर पुर्तगालियों के द्वारा भेजे जाते हैं वो होते हैं डी अल्मेड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसमें। अब देखिए, डी अल्मेड़ा जब यहाँ पर भारत आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर कुछ चीज़ें 1505 ईस्वी में इनको जो है वायसराय बनाकर भारत में भेजा जाता है। ये यहाँ पर कुछ काम करते हैं। ये क्या करते हैं, एक ब्लू वाटर पॉलिसी बनाते हैं। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, ब्लू वाटर पॉलिसी यह थी कि हिंद महासागर में ये अपने जहाजी बेड़े यहाँ पर हर जगह बनाना चाहते थे ताकि जो है हिंद महासागर पर अच्छे से कब्जा किया जा सके और समुद्री मार्ग पर अच्छे से कंट्रोल हो सके ताकि हमारा व्यापार पर एकाधिकार हो सके। तो इसी चीज़ के मद्देनजर ये ब्लू वाटर पॉलिसी यहाँ पर बनाते हैं और तो ये इनका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है डी अल्मेड़ा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर इसका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हमारा अगला है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो मध्यकाल की अगर बात करें तो मध्यकाल में जो सर्वप्रथम व्यापार स्थापित करने वाले थे वो पुर्तगाली ही थे। ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली ही हमारे देश में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि जो प्रथम वायसराय थे वो थे अल्मीड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो ये भी हमने आपको अभी बताया कि जब ये 1498 ईस्वी में कालीकट तट पर पहुँचता है वास्को डी गामा, तो वहाँ का जो स्थानीय शासक होते हैं जमोरिन, वो उनका एक भव्य स्वागत करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और तस्मान, इनको आपको सही क्रम में मिलाना है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वास्को डी गामा का आप सभी को पता है कि ये पुर्तगाल होगा इसका, यानी 1 का क्या हो जाएगा 2, ए का क्या हो जाएगा 2। तो इसमें कुछ और मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, ए का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का 2 सिर्फ और सिर्फ बी में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ए का 2 और बी का 1, तो बी का 1 क्या हो जाता है यहाँ पर, यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का होता है। ठीक है। कैप्टन कुक और तस्मान, तो ये आप देख लेते हैं कैप्टन कुक कहाँ का है, सी का 4 और डी का 3। तो सी का 4 यानी कि कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान हॉलैंड। तस्मान क्या है, हॉलैंड। तो ये आपका सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि जो यहाँ पर मुनाफा जितना होता है उस मुनाफा की तरफ आकर्षित होते हैं बहुत सारे यूरोप के देश, और उसी सीरीज़ में जो पुर्तगाल का प्रशासन होता है वो यहाँ पर वायसराय नियुक्त करने की कोशिश करता है ताकि एक स्थायी व्यापार यहाँ पर किया जा सके। तो उसी सीरीज़ में जो सबसे पहला अल्फांसो दी अल्मेडा को नियुक्त करते हैं वायसराय के तौर पर। तो अल्फांसो दी अल्मेडा जो क्या करते हैं वो ब्लू वाटर पॉलिसी भी यहाँ पर अपनाते हैं। उसके बाद जो सेकंड वायसराय बनकर आते हैं वो आते हैं अल्बुकर्क। ठीक है, वो क्या आते हैं, अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क को ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाल का, पुर्तगाली शक्ति का जो भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो अल्बुकर्क को ही कहा जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या था कि जो अल्बुकर्क थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अल्बुकर्क ने जहाँ की जो हमारे अल्मीड़ा थे उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, लेकिन अल्बुकर्क ने क्या किया, इन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि 1510 ईस्वी में आदिल शाह से, बीजापुर के शासक आदिल शाह से इन्होंने गोवा को जीत लिया। तो ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और गोवा को यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। तो ये सबसे बड़ी इनकी अचीवमेंट थी कि 1510 ईस्वी में इन्होंने आदिल शाह, बीजापुर के जो शासक थे आदिल शाह, उनसे गोवा जीत लिया। ठीक है। और दूसरा चीज़ इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारतीय महिलाओं से, जो यूरोपीय पुर्तगाली जो थे उनको भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया ताकि यहाँ पर भारतीय और पुर्तगाली संस्कृति घुल मिल सके और एक स्थायित्व की तरफ बढ़ सके। तो ये कुछ इनके महत्वपूर्ण कार्य थे जिसकी वजह से भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक है वो अल्बुकर्क को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो ये तो बिल्कुल गलत है। पुर्तगालियों ने गोवा पर, मैंने बताया, 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। बाकी सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यानी अंग्रेजों ने पहला कारखाना जो है दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। ठीक है, देखिए ये सही है। यहाँ पर मैं आपको इसके रीजन बताऊंगा। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो ये सारे सही हैं। देखिए यहाँ पर जो अंग्रेज़ों के कारखाने की बात है, तो अंग्रेज़ों ने क्या है, अंग्रेज़ों जो कैप्टन हॉकिंस होते हैं तो वो क्या करते हैं, जहांगीर के दरबार में जाके हैं अकबर के नाम का फरमान लेके, क्योंकि उन्हें पता होता है कि शायद अकबर वहाँ के शासक होंगे। लेकिन अकबर 1605 के बाद शासक कौन हो जाता है, जहांगीर। तो जब जहांगीर के दरबार में पहुँचते हैं तो वो वहाँ से सूरत में फैक्ट्री, यानी 1608 में सूरत में फैक्ट्री खोलने का अनुमोदन उनसे ले लेते हैं। लेकिन कुछ कारणों की वजह से वहाँ पर वो अनुमोदन वापस ले लिया जाता है और उस फैक्ट्री वहाँ पर रोक दी जाती है। लेकिन तब तक क्या होता है, जो अंग्रेज़ होते हैं वो मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में वो अपना किला, यानी कि एक फैक्ट्री वो वहाँ पर खोल चुके होते हैं। तो इस तरह से कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने पहला कारखाना पूरी तरह से खोल कहाँ लिया था, 1611 ईस्वी में। लेकिन अगर शुरुआत कहाँ की थी तो 1608 ईस्वी में सूरत में उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन फिर क्या होता है, 1613 ईस्वी में, यानी कि 1630 में उन्हें फिर से वहाँ पर अनुमोदन मिल जाता है। तब जाकर जो 1608 में उन्होंने फैक्ट्री खोलना स्टार्ट किया था सूरत में, वो 1613 ईस्वी में वहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो पुर्तगालियों ने कोचीन में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। ठीक है, क्योंकि वो कालीकट तट पर पहुंचे थे सबसे पहले, तो उसी के आसपास उन्होंने कोचीन में सबसे पहले दुर्ग का निर्माण किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। क्वेश्चन है कि किन यूरोपियों ने
भारत में प्रथमता सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो प्रथमता तो पुर्तगाली ही थे, क्योंकि पुर्तगाली ही वास्को डी गामा ही 1498 में सबसे पहले भारत पहुंचा था समुद्री रास्ते से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी? तो पुर्तगालियों ने बंगाल में कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की थी? ये हुगली में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा है, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिलसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था और सी रामपुर डेनिसों का प्रमुख केंद्र रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर पहला कथन है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही आंसर होगा। फिर पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पौंडीचेरी की अगर हम बात करते हैं तो पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही अपना औपनिवेश स्थापित किया था। ठीक है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय जो शक्ति थी वो डच थी। अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर 1793 में, कब? 1793 में कब्जा कर लिया था और फिर 1814 ईस्वी में पेरिस की जो संधि हुई थी इसके तहत इसे फ्रांस को फिर से उन्होंने सौंप दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता के जो संस्थापक थे ये थे जॉब चारनाक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानुती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना और इस तरह 1690 ईस्वी में उसने अंग्रेजी बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की। तो कलकत्ता की स्थापना कब की गई थी? 1690 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो संयुक्त पूंजी कंपनी जो आरंभ की गई थी वो डचों के द्वारा आरंभ की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। भारत के साथ व्यापार करने के लिए जो सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी थी वो डचों ने आरंभ की थी। 17वीं शताब्दी के आरंभ तक हॉलैंड एक शक्तिशाली राष्ट्र और राज्य नहीं बना था जिसकी केंद्रीय सरकार शक्तिशाली हो, इसीलिए इसकी कंपनी के संगठन में अनेक लघु कंपनियों की रचना तथा नीदरलैंड का संघीय रूप स्पष्ट नजर आता है। 1602 में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर एक सही कौन सा सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। पहला आपका ऑप्शन है जो आधुनिक क्वेश्चन है पहला हमारा आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। तो इसमें सही बताना है तो ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर डच जो थे इन्होंने पुर्तगालियों को क्या किया था? पराजित किया था और आधुनिक कोच्चि में 1663 ईस्वी में फोर्ट विलियम का निर्माण भी किया था। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, तो ये गलत है। और आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, ये भी यहाँ पर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो भारत में व्यापार करने का जो पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीवेंट कंपनी एक थी जिसको स्थल मार्ग के द्वारा, ठीक है, एक लीवेंट कंपनी थी जिसे 1593 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा कब, 1500 यानी कि 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि 31 दिसंबर, ठीक है, 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में की गई थी तो उस समय भारत के जो शासक थे वो थे अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो 1613 ईस्वी में जैसा कि मैंने बताया था कि सूरत में अंग्रेजों ने अपनी जो है पहली फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रथम फैक्ट्री है वो इनमें से अगर देखा जाए तो सूरत में ही स्थापित की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो ये हराया था, किसने हराया था? तो ये थॉमस बेस्ट ने हराया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों, ठीक है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? ठीक है, तो ये सूरत में जो सबसे पहला है, ये कारखाना अंग्रेजों ने ही स्थापित किया था 1613 में, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो ये भी सूरत में ही मिली थी, कि मैंने बताया था कि कैप्टन हॉकिंस पहले गए हुए थे, तो उन्होंने 1608 में वहाँ से अनुमोदन लिया, लेकिन बाद में कुछ कारणों से अनुमोदन निरस्त कर दिया गया, तो वो वहीं पर रुक गया। और 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन उसके बाद उन्हें दोबारा अनुमोदन मिला और 1613 ईस्वी में सूरत में जो फैक्ट्री 1608 में स्टार्ट की थी वो यहाँ पर बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बम्बई है वो पुर्तगालियों से लिया था, क्योंकि पुर्तगालियों से बम्बई इसलिए था कि जब यहाँ पर पुर्तगालियों और ब्रिटेन में संघर्ष चल रहा होता, उस समय वहाँ पर क्या होता है कि जो चार्ल्स द्वितीय होते हैं उनकी जो शादी होती है, ब्रिटेन के जो राजकुमार प्रिंस चार्ल्स द्वितीय होते हैं, उनकी शादी ब्रिटेन की राजकुमारी कैथरीन से हो जाती है, और जिसकी वजह से जो पुर्तगाली होते हैं वो मुंबई को एज ए दहेज के रूप में यहाँ पर जो है ब्रिटेन को दे देते हैं, और ब्रिटेन जो है उस मुंबई को यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है भारत में, उसको यहाँ पर कुछ जो है वार्षिक किराए के साथ वहाँ पर उसको सौंप देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ पर हुगली के पास उसने कब्जा कर लिया था, और वो मुगली जहाजी बेड़ों को परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से जो औरंगजेब थे वो क्रोधित हो गए थे, और उन्होंने क्या किया, वहाँ पर आक्रमण कर दिया था, और जिसकी वजह से सर जॉन चाइल्ड के नेतृत्व में जो अंग्रेजी सेना थी वहाँ पर हार गई थी, लेकिन बाद में कुछ संधियों के साथ उन्हें वहाँ पर रुकने का जो है फरमान मिल गया था, और फिर वहाँ पर वो रुक गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो तात्कालिक कारण की अगर बात करते हैं तो उस समय जो तात्कालिक कारण था कर्नाटक युद्ध की, तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था, जो कि वहाँ का तात्कालिक कारण था। लेकिन इसके पीछे अगर छुपे हुए कारण की बात करते हैं तो जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है, जो कि 1746 से लेकर 48 तक जिसका कार्यकाल चला, तो ये जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ये लड़ा गया था। ठीक है, जहाँ पर यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर एक दूसरे के साथ संघर्ष से, तो उसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला। तो तात्कालिक कारण देखा जाए तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना था, लेकिन जो अप्रत्यक्ष कारण वहाँ पर था तो वो आपका ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो किसके साथ खत्म हुआ था? तो ये हुआ था एक्स ला चैपल की संधि के साथ इसका अंत हुआ था, यानी कि पहले का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। दूसरे का हो जाएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये पेरिस की संधि के साथ यहाँ पर समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये अनिर्णायक युद्ध था। ठीक है, और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की यहाँ पर हार हुई थी। प्रथम मैसूर युद्ध की हैदर अली के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की बुरी तरह से हार हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ये जो है सबसे पहला था डुप्ले, जो कि एक फ्रांसीसी वायसराय था, जिसने सबसे पहले जो है भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं यानी कि राजनीतिक मामलों में, भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति आरंभ की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो फ्रांसीसियों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो फ्रांसीसियों ने, मैंने आपको बताया था कि फ्रांसीसियों ने सबसे जो पहला कारखाना लगाया था, ये लगाया था सूरत में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। लुई 14वें के जो मंत्री थे काल्बर्ट, इनके द्वारा 1664 ईस्वी में, कब की बात की जा रही है? 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देस इंडिस ओरिएंटलिस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारी कारखाने की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्थापक है ये काल्वर्ट को माना जाता है। जो मैंने बताया मंत्री जो काल्वर्ट थे, लुई 14वें के जो मंत्री थे काल्वर्ट, इन्होंने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसकी स्थापना, ठीक है, लुई 14 से इसकी स्थापना का आदेश लिया और 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ और जिसमें 1668 में सूरत में पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में इनमें से पूछा गया कि बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था, तो ये किया था चिंसुरा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो डचों की बंगाल में पहली जो कंपनी थी वो पीपली में 1627 में स्थापित की गई थी, पीपली में 1627 में स्थापित हुई थी। इसके कुछ ही दिनों के बाद डच पीपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ था जब उन्होंने चिंसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि तो उसके पीछे रीजन था कि अंग्रेजों की जो फौज थी वो ज़्यादा शक्तिशाली थी, जिसकी वजह से फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीयों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो सबसे पहले कौन आए? तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज और फिर आए थे फ्रांसीसी, यानी कि 4 2 1 3। तो इसमें किसका हो जाएगा? 4 2 1 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर गोवा को किसने जीता था? ठीक है, तो गोवा को जीता था पुर्तगीज, यानी कि पहले का बी का 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए बी का 3 सिर्फ एक में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सर्वोत्तम सोरा और जो अफीम है ये बिहार से प्राप्त होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये आपका बिहार जो है प्रसिद्ध था। देखिए बिहार बीपीएससी में पूछा गया, इसलिए बिहार से क्वेश्चन रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो व्यापारियों के रूप में जो सबसे अंत में इनमें से आए थे वो थे फ्रांसीसी, क्योंकि 1668 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो इसमें से आपके अड्डे वो बताने हैं कि किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तो इनमें अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो इसमें से हो जाएगा कोई भी सही नहीं है। देखिए मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की जो खेती थी ये पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का जो प्रचलन है ये मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें अंग्रेजों की भारत को देन कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्वेश्चन था कि अंग्रेजों इसमें जो है अंग्रेजों की आपको बताना है कि कौन सी देन थी। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन है, उपयुक्त में से कौन कौन से अंग्रेजों की भारत को देन थे? तो कोई भी यहाँ पर देन नहीं थी, ये सारे के सारे पहले किए जा चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगत है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था जीबी मैकाले ने। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। तो ये थे दोस्तों यहाँ पर भारतीय कंपनियों का भारत में आगमन इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप कोई भी आप प्रैक्टिस सेट लगाकर देख सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप उसके कर पाएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी जो विगत वर्षों की श्रृंखला है इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच में जो संघर्ष हुआ उसके बारे में, जिसमें हम प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इस तरह से ये देखेंगे। तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको हम आगे करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें। मिलते हैं इसी सीरीज के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।